हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक डेव गुरु। तो आज की वीडियो है इन कंटिन्यूएशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 45th क्वेश्चन इन आवर दिस सीरीज ऑफ 100 जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन। अगर आप ये प्लेलिस्ट फॉलो नहीं कर रहे तो मैं ऑलरेडी 40 क्वेश्चंस बना चुकी हूँ। अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप प्लीज़ उसको जाके चेकआउट करो। आई ट्राई टू मेक इस टॉपिक पे क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो मैंने ऑब्जेक्ट पे बनाए हैं, तो एरेस पे बनाए हैं, तो आप जाके चेकआउट करो। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में कि स्ट्रिंग के क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इस पार्ट में अप्रोक्स 11-12 क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग के क्या मेथड्स हैं और वो इंटरव्यू में कैसे पूछते हैं ये लोग, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी ही इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ। दैट इज 45th क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन स्ट्रिंग्स। व्हाट इज स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट एंड इज इट म्यूटेबल या इम्यूटेबल? तो फ्रेशर्स के लिए ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पूछने का कारण ये नहीं है कि वो आप जान सकते हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होती है, वो जान सकते हैं आपको ये पता भी है कि नहीं कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल या म्यूटेबल होती है, ठीक है। सो सबसे पहले हम बताएंगे कि स्ट्रिंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट में। तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम बोलेंगे कि स्ट्रिंग इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो एक साथ मिलके हम उसको एक टेक्स्ट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी स्क्रीन शेयर करोगे और बोलोगे कॉन्स्ट str इज इक्वल टू लवी रस्तोगी। ये एक स्ट्रिंग है एंड स्ट्रिंग इज ऑलवेज इम्यूटेबल। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने str डॉट टू लोअर केस लिखा, ठीक है। और अगर अब मैं कंसोल डॉट लॉग करूं str को, तो str यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, l को एक कैपिटल करती हूँ, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? नोट सर्वर, ठीक है। इसका आउटपुट आ रहा है लवी रस्तोगी, सेम। इसने लोअर केस में कन्वर्ट नहीं किया, ऐसा है क्या? नहीं, str को इसने लोअर केस में कन्वर्ट किया और इसने एक नई स्ट्रिंग रिटर्न की, ठीक है। सपोज न्यू str के नाम से एक नई स्ट्रिंग रिटर्न की। अगर हम इसको कंसोल लॉग करेंगे तो हमको दिखाई देगा, ये देखो आप, लवी रस्तोगी इन स्मॉल लेटर्स, और यहाँ पे str में लवी रस्तोगी इन कैपिटल लेटर्स। तो दिस मीन्स दैट हमारी ये जो स्ट्रिंग होती है वो हमेशा इम्यूटेबल होती है। एक बार मैंने उसको क्रिएट कर दिया, मैंने उसमें लवी रस्तोगी ऐड कर दिया, ठीक है, तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। तो दिस इज अ मीनिंग ऑफ इम्यूटेबल। और इसी की वजह से जो एरे होते हैं, अब मैंने जैसे लेट ARR लिखा, वो आपसे इससे इसके अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं ये एरे है, तो क्या ये म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है? एरे इज म्यूटेबल। अब जैसे मैं AR ऑफ 0 लिखूं इज इक्वल टू 90 वैल्यू दे दूं, ठीक है। अब मैं कंसोल लॉग करूंगी, ठीक है, ARR को, तो आप देखना, ये आपने देखा 90 वैल्यू चेंज हो गई, इसने ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज कर दिया। तो दिस मीन्स एरे इज म्यूटेबल वाइल स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। एक बार क्रिएट हो गई तो हम उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स टू कॉन्कैट द स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो मैं आऊँगी अपने शेयरिंग मोड पे। यहाँ में मेरे पास एक कॉन्स्ट str है जो कि लवी रस्तोगी है, और मेरे पास एक और कॉन्स्ट str2 है जो कि है रिएक्ट डेवलपर। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इन दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट करना है। फर्स्ट इज माई str1 दैट इज लवी रस्तोगी, सेकेंड इज माई रिएक्ट डेवलपर। तो क्या क्या मेथड्स हैं कॉन्कैट करने के, ठीक है। पहला मेथड है कॉन्कैट करने का str1 डॉट कॉन्कैट str2। तो इससे क्या होगा कि लवी रस्तोगी कि जो मेरा स्ट्रिंग 1 है वो कॉन्कैट करो str2 दैट इज रिएक्ट डेवलपर से। तो आप देखना यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, ये देखो, लवी रस्तोगी और उसके बाद फिर डॉट कॉन्कैट किया str2 को, तो दूसरा आया रिएक्ट डेवलपर। ये हो गया पहला अप्रोच। अब
दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका कॉन्कैट करने का क्या हो सकता है? तो जो एक ओरिजिनल तरीका है, str1 प्लस str2 विद द हेल्प ऑफ प्लस, हम दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट कर सकते हैं। अब देखना आप आउटपुट, ये देखो आप, लवी रस्तोगी रिएक्ट डेवलपर, ठीक है। ये भी एक मेथड हो सकता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट, जिसकी हेल्प से हम कॉन्कैट कर सकते हैं। तो ये एक दो मेथड्स होते हैं जिसकी दो तीन मेथड्स होते हैं जिसकी जिसकी हेल्प से हम दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लाइस और सब स्ट्रिंग मेथड्स ये जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पे कुछ बना के रखा है, तो उसके बारे में अभी बाद में डिस्कस। तो ये str है मेरे पास जिसमें लिखा है हेलो, ठीक है। अब हर का इंडेक्स है, h का इंडेक्स है 0 1, e का इंडेक्स है 1, l का इंडेक्स है 2, l का इंडेक्स है 3 और o का इंडेक्स है 4, ठीक है। अब स्लाइस मेथड या सब स्ट्रिंग मेथड क्या करता है कि हमारी स्ट्रिंग लेता है और उसमें से हम कुछ पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग को निकाल सकते हैं बाहर, क्योंकि हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं विच इज स्टार्ट और एंड। तो हम एक स्टार्ट इंडेक्स देते हैं और हम एक एंड इंडेक्स देते हैं। इसकी हेल्प से हम पूरी स्ट्रिंग से तो पूरी स्ट्रिंग निकाल लें या तो कुछ एक पार्ट निकालते हैं, ठीक है। ये हमको एक नया सब स्ट्रिंग या आपको एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करता है जो हम कंसोल लॉग कराते हैं। तो अब जैसे मैंने लिखा, स्लाइस मेथड पर डिस्कस करते हैं। लिखा str1 जो मेरी स्ट्रिंग है डॉट स्लाइस, स्लाइस करो किस चीज को, 0th इंडेक्स से स्टार्ट करो, दैट इज h से स्टार्ट करो से 2 तक, मतलब 0 1, एंड इंडेक्स नहीं लेता, उसके एक पहले लेता है। तो 0 और 1 इसको एक्सट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, HE। ये देखो, ये देखा आपने, HE। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि मेरा स्टार्ट इंडेक्स हो 1, ठीक है, और ये चले 4 तक, फॉर एग्जाम्पल 1 दैट इज E, 2 दैट इज L, 3 दैट इज L एंड 4 तक जानिए, 4 के एक पैर तक रुक जाएंगे, 4 - 1 दैट इज 3 में रुक जाएंगे। ELL इसका आंसर आएगा। ये देखो आप, ELL इज द आंसर, ठीक है। अब स्लाइस मेथड में, ठीक है, ऐसे ही सेम सब str भी होता है, करके दिखाते हैं। सेम, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। ये देखो आप, सब स्ट्रिंग मेथड ELL, क्योंकि क्वेश्चन ही वही था, डिफरेंस बिटवीन स्लाइस एंड सब स्ट्रिंग मेथड। तो सब स्ट्रिंग मेथड में मैंने क्या किया, मैंने सेम स्टार्ट और एंड भेजा और उसने मेरे को सेम आउटपुट दिया। अब मैं यहाँ पे 0 भेज दूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 भेज देती हूँ, सेम स्लाइस में भी है और सब स्ट्रिंग में भी है। अगर मैंने सिर्फ स्टार्ट भेजा तो वो एंड अपने आप ले लेगा। ये देखो आप, 2 0 1 2, मतलब एल से स्टार्ट करो और जब तक मेरी स्ट्रिंग चल रही है चलते रहने दो, चाहे वो सब स्ट्रिंग हो चाहे वो स्लाइस हो, ठीक है। ये देखो आप, LLO। तो ये तो हो गया कि इस ये स्लाइस एंड सब स्ट्रिंग मेथड करता क्या है। अब डिफरेंस क्या है स्लाइस और सब स्ट्रिंग मेथड में, माय बैड, ठीक। अब हम स्लाइस मेथड में नेगेटिव वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे कि भाई मेरे को -1 से लेके -2 तक चलाना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, -1, ये -1 कैसे लेता है, लेंथ, दैट इज 5, 5 - 1 इज 4, तो O से चलाएगा। एंड -2 सेम, 5 - 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 से चलाएगा, स्टार्ट करेगा, एंड 5 दैट इज लेंथ -2 विच इज 3, ठीक है। तो ये क्या चलाएगा, 4,3। अब 4,3, ठीक है। अब क्या आना चाहिए, देख रहे हो, 4,3 तो है ही नहीं, राइट।
स्टार्ट 4 से किया, एंड 3 पे किया। भाई 4 से स्टार्ट किया, एंड 3 पे किया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, एम्प्टी। अब हम क्या करेंगे, हम उल्टा करेंगे, हम -2 करते हैं और यहाँ -1 करते हैं। तो -2 का मतलब 3 और -1 का मतलब 4, so 3, 4। तो उसने 3 से 3 चलाया, उसके बाद फिर 4 नहीं चलाना है क्योंकि एक माइनस में रुक जाना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, L। देखा, L। तो ये माइनस वाली नेगेटिव वैल्यूज आर अलाउड इन स्लाइस मेथड, बट ये चीज हम सब स्ट्रिंग में नहीं कर सकते। ये देख रहे हो, कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल इन सब स्ट्रिंग। दिस नेगेटिव वैल्यू इज ओनली पॉसिबल इन स्लाइस मेथड। अब मैं यहाँ पे -1 ना लिख के -3 लिखती, ठीक है। सो 5 - 2 इज 3 एंड 5 - 3 इज 2। अब फिर से क्या आया, 3 इज माई स्टार्ट इंडेक्स, 2 इज माई एंड इंडेक्स। तो यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम आएगी, क्या आएगी कि एम्प्टी आएगा। अगर अब मैं इसको उल्टा करूँ, -3 और -2, आपको बस इससे समझना है जो इंडेक्स है, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, 2, 3 हुआ। या मैं इसको -1 करती हूँ, तो ये क्या हुआ, 2, 4, ठीक है। तो 2, 2 और 3, LL। तो आंसर क्या आएगा, LL। तो आई होप आपको समझ में हो कि स्लाइस मेथड क्या होता है, सब स्ट्रिंग मेथड क्या होता है, और ये जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं, और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि नेगेटिव वैल्यूज स्लाइस मेथड लेता है बट सब स्ट्रिंग मेथड नहीं लेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ डू यू स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू एन एरे इन जावास्क्रिप्ट। मतलब मेरे पास एक स्ट्रिंग है, हेलो वर्ल्ड लवी रस्तोगी। अब मेरे को इसको एक एरे में हर एक, हेलो को एक एरे में करना है, वर्ल्ड को एक एरे में करना है, लवी को एक एरे में करना है, रस्तोगी को एक एरे में करना है, इनटू एन एरे इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मेरी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, और मैं स्प्लिट किसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये स्पेस है तो ये मेरा एक एरे हुआ, इसके बाद ये स्पेस है तो ये मेरा एरे हुआ, ये स्पेस है तो ये मेरा एरे हुआ। तो हम ये कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट मेथड, ठीक है। हमने console.log किया, स्प्लिट मेथड एक नया एरे रिटर्न करता है। str लिया, डॉट स्प्लिट लिखा, ठीक है। अब हमको स्प्लिट, इसके नाम पैरामीटर देते हैं कि किसके अकॉर्डिंग हमको स्प्लिट करना है। तो हमने लिखा भाई स्पेस के अकॉर्डिंग, जैसे ही स्पेस आए इसको स्प्लिट कर दो और इसको एक एरे में डाल दो, ठीक है। चलो अब देखते हैं। ये देखो आप, जैसे स्पेस है इसने हेलो को डाला, जैसे ही फिर स्पेस है इसने वर्ल्ड को डाला। अब इसकी जगह में यहाँ पे कॉमा कर देती हूँ, तो वर्ल्ड और लवी। अब ये क्या करेगा, इसने स्पेस देखा, हेलो को डाला। अब इसने फिर स्पेस यहाँ पे कहीं देखी, इसने स्पेस यहाँ देखी, तो वर्ल्ड और लवी एक साथ आएंगे, ठीक है। देखते हैं, क्लियर करते हैं। ये देखो आप, स्पेस आया, हेलो को एक एरे में डाला। अब यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, तो जब नेक्स्ट स्पेस आएगी तो उसको पूरे को एक एरे में डालेगा। और फिर रस्तोगी आया, उसको अपने लास्ट है तो उसने उसको एक तीसरे एरे के उसमें डाल दिया, ठीक है। तो इस टाइप से बन गया एरे। अब अगर यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, ठीक है। अब मेरे को उसके हर एक कैरेक्टर को एरे में डालना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। स्प्लिट में हम कुछ ना दें, भाई ये एम्प्टी है, आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हर एक कैरेक्टर को स्प्लिट करके एरे में डाल देगा। ये देखो आप, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, कॉमन ना कुछ, कोई सेपरेटर नहीं दिया हमने। तो इसने क्या किया, ओके मेरे को हर एक कैरेक्टर को स्प्लिट करके डालना है। तो उसने हर एक कैरेक्टर को एरे में डालना स्टार्ट किया, एच को डाला, ई को डाला, एल को डाला, फिर एल को डाला, फिर ओ को डाला। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकते हैं, और मतलब ऐसे नहीं पूछते, कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं फ्रेशर से, बट यूजुअली ये किसी प्रोग्राम के साथ मिक्स होके ये स्प्लिट हर जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये स्प्लिट ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये ऐसे किसी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन के साथ कॉन्कैट करके
आपसे बोलेंगे भाई ये करो, तब आपको स्प्लिट यूज करना पड़ेगा। आपको जैसे वर्ड्स हैं, एक पूरी स्ट्रिंग है, उसको वर्ड्स में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर उसमें कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसके कारण स्प्लिट मेथड यूज होता है। डायरेक्टली बहुत मुश्किल है पूछना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन यू चेक इफ अ स्ट्रिंग कंटेन्स अ सब स्ट्रिंग? मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे पास एक सेकेंड स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसमें है वर्ल्ड। तो वो कह रहा है कि क्वेश्चन, हाउ कैन यू चेक इफ अ स्ट्रिंग कंटेन्स अ सब स्ट्रिंग? ये str2 वर्ल्ड इज प्रेजेंट इन दिस str और नॉट, हम ये कैसे चेक कर सकते हैं? हम ये चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक्लूड मेथड। ये डायरेक्टली भी आपसे पूछ सकते हैं कि इंक्लूड मेथड क्या होता है, इनडायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। str जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, डॉट इंक्लूड करता है str2, ये तो ये क्या करेगा, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर। ये देखो ट्रू। अब मैं लिख दूं यहाँ पे वर्ल्ड 44, ये देखो फॉल्स। str2 जो मेरी सब स्ट्रिंग है इज नॉट प्रेजेंट इन माई स्ट्रिंग, ठीक है। सो इंक्लूड मेथड चेक करता है कि मगर कि मेरी जो सब स्ट्रिंग है या जो भी वैल्यू हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी पास कर सकते हैं, वो मेरी एक्चुअल स्ट्रिंग में प्रेजेंट है कि नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है और हर जगह आप इसको यूज़ करते हो, तो ये नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। छोटा सा है बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं दिखाती हूँ ये स्प्लिट यूज़ कहाँ होता है, ठीक है, और इसके साथ एक जॉइंट मेथड भी होता है, दोनों एक साथ कैसे यूज़ होते हैं, ठीक। तो राइट अ फंक्शन टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, मतलब मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो कि है सिंपल रखते हैं हेलो, ठीक। अब मेरे को एक फंक्शन लिखना है जो क्या करे, जो इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर सके, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन लिखती हूँ रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक, जो क्या कर रही है, जो एक पैरामीटर ले रही है विच इज str। अब हम क्या करते हैं, हमको रिवर्स का मतलब क्या हुआ, o l l e h, हमारी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम एक न्यू str बनाएंगे जो भी empty है, ठीक है, एक नई स्ट्रिंग। अब हम क्या करेंगे, हम एक str को स्प्लिट करेंगे, ठीक है, समझना आप। हमने अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट किया तो हमको क्या मिला, हमको एरे मिला, ठीक है। अब इस स्प्लिट में जो हमको एरे मिला, पहले मैं अलग अलग दिखा रही हूँ। सो लेट ARR इज इक्वल टू ये, तो यहाँ पे जो मेरे को एरे मिलेगा वो मिलेगा एरे ऑफ HELLO, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ARR का एक फंक्शन होता है दैट इज रिवर्स, ठीक है। मैंने इसको रिवर्स किया। अब रिवर्स करने के बाद मेरे को एक न्यू एरे मिला। चलो इसको कंसोल लॉग करते हैं, इस न्यू देखते हैं इसके अंदर का डेटा रिवर्स हुआ है कि नहीं, ठीक है। क्लियर किया, ऑब्वियसली इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, राइट। रिवर्स स्ट्रिंग विथ str, ये देखो अब OLLEH रिवर्स हो गया। अब रिवर्स होने के बाद स्ट्रिंग में एक और मेथड होता है विच इज जॉइन मेथड, जो ये बेसिकली स्ट्रिंग का नहीं है, एरे का है। क्या करता है, ये सारे मेथड्स को ज्वाइन कर देता है, सारे जो भी मतलब एरे के एलिमेंट्स उसको ज्वाइन कर देता है, और मतलब यहाँ अब
यहाँ पे जैसे स्प्लिट में हमारे पास एक डेलीमीटर था, ठीक है, ये डेलीमीटर था कि मतलब हमने कुछ भी नहीं दिया तो ये ऐसे ऐसे स्प्लिट हो गया। ऐसे ही जॉइन में हमको एक डेलीमीटर देना पड़ता है, तो हमने जब कोई डेलीमीटर नहीं दिया तो न्यू एस टी आर इज इक्वल टू ये किया और मैंने लिखा रिटर्न न्यू एस टी आर। अब देखना यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग क्लियर करते हैं। ये देखो आप OLLEH, तो ज्वाइन मेथड स्प्लिट मेथड ने क्या किया, मेरे स्ट्रिंग को स्प्लिट किया इनटू एरे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई डेलीमीटर नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने एम्प्टी दिया, तो इसने हर एक एलिमेंट को लिया और उसको एरे में डाल दिया। फिर एरे के एलिमेंट से मैंने उसको रिवर्स किया, तो मेरे को पूरा रिवर्स मिल गया इसका OLLEH। अब मैंने क्या किया, एरे में एक और फंक्शन होता है ज्वाइन, जिसमें भी हम डेलीमीटर्स देते हैं। अब मैंने यहाँ पे अगर मैं कॉमा देती, ठीक है, तो ये देखना ये कैसे ज्वाइन होता है। ये देखो कॉमा के साथ ज्वाइन हुआ, सारे एरेस को लेता है और जो भी हम डेलीमीटर देते हैं उसके हिसाब से वो उसको ज्वाइन करता है। तो इसने अभी कैसे ज्वाइन कर दिया, ई सॉरी कैसे ज्वाइन कर दिया, ओ लिया, फिर एरे में एल आया, फिर कॉमा एल कॉमा हाँ फिर क्या ई कॉमा एच। अब जब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया, ठीक है, तो इसने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया और हमको मिल गई अपनी रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। सो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आप स्प्लिट ज्वाइन एरे इन सबको एक साथ यूज करते हो। तो दिस वाज अ क्वेश्चन व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट कि स्प्लिट डायरेक्टली नहीं पूछते, इनडायरेक्टली, जैसे रिवर्स अ स्ट्रिंग बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है एटलीस्ट फॉर फ्रेशर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैड स्टार्ट एंड पैड एंड, ये दो मेथड जावास्क्रिप्ट में ये क्या होता है, क्या और ये क्या करता है। तो बेसिकली ये जो दो मेथड्स होते हैं आपके जावास्क्रिप्ट में, ये अलाउ करते हैं कि हम अपनी स्ट्रिंग को पैड कर सकते हैं टू सर्टेन लेंथ विद सम स्पेसिफाइड कैरेक्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ, चलो देखते हैं। मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है और ये काम बहुत आता है, ठीक है। तो देखते हैं कॉन्स्ट str इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिखा HE लिखा, ठीक है। अब पैड स्टार्ट या एंड क्या करता है, पैड करता है स्ट्रिंग को टू अ सर्टेन लेंथ जो हम स्पेसिफाई करते हैं और जो कैरेक्टर स्पेसिफाई करते हैं। मतलब अब मेरे को इसका आउटपुट देना है एज एन ई अंडरस्कोर 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 000 और उसके बाद फिर HEO, ठीक है, इस टाइप से कुछ मेरे को देना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं पैड स्टार्ट और पैड एंड की हेल्प से। कैसे, अब मैं क्या करूँ, मैं लिखूँ str डॉट पैड स्टार्ट, तो देखना ये क्या पैरामीटर्स देते हैं। ये देखो ये क्या पैरामीटर देता है कि लेंथ, मतलब कि जो मेरी स्ट्रिंग की टोटल लेंथ होनी चाहिए, सर्टेन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी होनी चाहिए। सपोज मेरे को यहाँ पे 5 रखनी है, तो 5 होनी चाहिए। और पैड स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग में ये कुछ कैरेक्टर्स लगाएगा, ठीक है। अब वो कैरेक्टर क्या होगा, फॉर मी दैट कैरेक्टर 000, ठीक है। और ये स्ट्रिंग के रूप में, माय बैड, 000 नहीं, ओनली 1, ठीक है। क्या कैरेक्टर होगा, 0 कैरेक्टर होगा, ठीक है। अब हम इसको कंसोल लॉक करते हैं, देखते हैं। तो नोड सर्वर डॉट जेएस, ये देखा आपने 3 बार 0 HE। तो पैड क्या करता है, पैड स्टार्ट क्या करता है, ये बेसिकली अलाउ करता है कि हम मेरी स्ट्रिंग को पैड कर सकें एक सर्टन लेंथ तक, मतलब हम उसमें कुछ कैरेक्टर ऐड कर सकें जो भी मैं यहाँ दे रही हूँ। अब मैं यहाँ सपोज अंडरस्कोर देती हूँ, ठीक है, तो देखना क्या आता।
क्लियर, ये देखो आप 3 बार अंडरस्कोर और एच ई। अब मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकती हूँ, मैं यहाँ पे 9 दे दिया, ठीक है। तो जो कैरेक्टर मैं यहाँ दे रही हूँ, मैं एक लेंथ बता रही हूँ कि भाई मेरी स्ट्रिंग की लेंथ 5 होनी चाहिए। तो पैड स्टार्ट क्या करेगा, अगर एच ई 2 लेंथ है, अगर 3 लेंथ है, ठीक है, तो ये से 2 लगाएगा। जितनी लेंथ बाकी होगी स्टार्ट में, ये जो भी मैंने कैरेक्टर दिया है उसको वो उसमें पैड कर देगा, विच इज नोन एज पैडिंग। मतलब आप ये कह लो कि ये कैरेक्टर लगा देगा। अब एंड क्या करता है, ये पैड स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँ कि भाई मेरे को ये कैरेक्टर लास्ट में चाहिए, ठीक है, पैड एंड। तो अब ये क्या होगा, ये 9 कहाँ आएगा, ये लास्ट में आ जाएगा। देख लो, पैड स्टार्ट में स्टार्टिंग में 2 आया, इसमें लास्ट में 2 आया, ठीक। अब ये कहाँ का यूज होता है, मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, जब मैं मंथ का लिखती हूँ, ठीक है, सो मंथ में क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो 1 2 3 4, ठीक है। मंथ भी छोड़ दो आप, डेट करते हैं हम, ठीक। तो डेट में क्या होता है कि 1 2 3 4 से 10 तक होता है, 10 के बाद 11 12, तो हमको 01 डेट लिखनी होती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई 1 है, अगर इसकी लेंथ हमेशा 2 होनी चाहिए, क्योंकि क्या होगा 30 31 हो, इसका तो नहीं होगा डेट, ठीक है। और मेरे को पैड किसे करना है, 0 से, तो पैड एंड को हम बंद करते हैं। तो ऐसी चीज़ों में ये पैड स्टार्ट और पैड एंड काम में आते हैं। 0 1 हो गया, ठीक है। ऐसे और भी आपको बहुत सारे मतलब जब आप काम करोगे कंपनी में तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जहाँ पे आपको स्ट्रिंग के स्टार्ट में कोई कैरेक्टर लगाना है या स्ट्रिंग के बाद में कोई कैरेक्टर लगाना है, बट अगर मतलब वो लेंथ को स्पेसिफाई नहीं कर रहा, तो पैड स्टार्ट या पैड एंड क्या करता है, ये अलाउ करता है कि हम अपनी स्ट्रिंग को पैड कर सकते हैं एक सर्टेन लेंथ तक, जो भी लेंथ हमने यहाँ दी है। और किससे हम कर सकते हैं, विद द स्पेसिफाइड कैरेक्टर, जो कैरेक्टर हमने यहाँ स्पेसिफाई किया है उस कैरेक्टर से हम अपनी स्ट्रिंग को पैड कर सकते हैं। मतलब जो भी लेंथ हमने दी है, जो भी कैरेक्टर हमने दिया है, उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रिंग को पैड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जब मैंने 1 दिया तो मैंने बोला कि ओके इसकी 2 लेंथ है, ठीक है। अब अगर स्ट्रिंग की 2 लेंथ नहीं है तो मेरे 0 कैरेक्टर से उसको पैड करके वो लेंथ जो है बना दो, दैट इज 0 1, ठीक है। वैसे ही एच ई के साथ हुआ था। तो दिस इज ऑल अबाउट पैड स्टार्ट एंड पैड एंड। नेक्स्ट है स्टार्ट विथ एंड एंड्स विथ फंक्शन, जो है जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग में क्या होता है। तो सबसे पहला, ये दोनों जो मेथड्स होते हैं ये हमको बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। और जैसा वर्ड बोला है स्टार्ट्स विथ, तो ये बेसिकली चेक करता है कि जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है और वो स्टार्ट विथ हो रही है जो हमने कैरेक्टर या स्ट्रिंग पास किया है उससे स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही। अगर स्टार्ट हो रही है, उस कैरेक्टर भी पास कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो उससे स्टार्ट हो रही है तो वो हमको ट्रू रिटर्न करता है, अगर वो उससे स्टार्ट नहीं हो रही तो हमको फॉल्स रिटर्न करता है स्टार्ट विथ में। और सिमिलरली एंड विथ में क्या होता है, जैसे एंड, अगर मेरी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है और जो मैंने जो कैरेक्टर दिया है या जो मैंने स्ट्रिंग उसमें पास की है, अगर मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग उससे एंड हो रही है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स वो फॉल्स रिटर्न करेगा। सो ये तो हो गया नॉर्मल। स्टार्ट विथ और एंड विथ में एक और पैरामीटर होता है, चलिए हम चलते हैं कोड में और हम इसको समझाते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। अब मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग str डॉट स्टार्ट्स विथ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा, यहाँ पे देखो आप स्टार्ट्स में 2 पैरामीटर, एक पोजीशन है और एक सर्च स्ट्रिंग है। अभी हम सर्च स्ट्रिंग देखते हैं, हम कैरेक्टर भी दे सकते हैं और जो मैंने आपसे कहा था याद है, हम कैरेक्टर भी दे सकते हैं, हम स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। अभी मैंने दिया स्ट्रिंग ही स्टार्ट विथ एच ई, तो देखना ये क्या आउटपुट देगा, ट्रू। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्टार्ट विथ ई, तो ये मेरे को क्या आउटपुट देगा, फॉल्स, ठीक है। सिमिलरली एंड के साथ भी, ठीक है, एंड्स विथ, एंड्स विथ। अगर मैंने लिखा यहाँ पे ई लिखा है सपोज,
तो इसने दोनों में दिया फॉल्स, ये ना स्टार्ट हो रहा है ई से ना एंड हो रहा है ई से। अब मैं लिखा कि भाई ये एंड हो रहा है डी से, एक एक कैरेक्टर दिया तो इसने दिया ट्रू। ठीक है, अगर मैं लिखा, मैं कैरेक्टर भी दे सकती हूँ, मैं स्ट्रिंग भी दे सकती हूँ। ठीक है, तो इसने लिखा ट्रू, हाँ ये एल डी से एंड हो रहा है, करेक्ट। इतना तो समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं कि दोनों एक में एंड पोजीशन पैरामीटर और एक में स्टार्ट पोजीशन पैरामीटर है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अब सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया कि 1, मतलब कि जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ठीक है, उसको स्टार्ट से मत सर्च करो, जो मैंने पोजीशन दी है वहां से इस स्ट्रिंग को लो। मतलब h इज 0, e इज 1, तो वो सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट करेगा, ये स्टार्ट करेगा सर्चिंग, इस स्ट्रिंग को सर्च करेगा कि इस स्ट्रिंग में ELLO वर्ल्ड में जो है क्या दिस स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ माय दिस कैरेक्टर या स्ट्रिंग और नॉट। तो आंसर इज यस। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ट्रू। ये देखो आप, इसका आंसर आया ट्रू, क्यों, क्योंकि इसने 1 से स्टार्ट किया। ठीक, अगर अब मैं कहती हूँ इसको कि तुम भाई 4 से स्टार्ट हो जाओ, मतलब 0 1 2 3 4, इससे स्टार्ट हो, ओ से स्टार्ट हो, तो यहाँ का आंसर क्या आता, फॉल्स। ठीक है, ये हो गया स्टार्ट विथ कि किस पोजीशन से हमको स्टार्ट करना है, एंड विथ किस पोजीशन पे हमको एंड करना है। मतलब अब मैंने यहाँ पे दिया 4, ठीक है, अब ये कहेगा कि 0 1 2 3, 0 1 2 3 4, तो मतलब क्योंकि हमेशा 4 - 1 चलता है, तो HELL, ठीक है, ये इसको सर्च करेगा। ठीक है, अगर मैंने 4 दिया तो आप ये मानो 4 - 1 चला, तो इसने देखा 0 1 2 3, ये HELL को सर्च करेगा। उसके लिए ये str इज नथिंग बट HELL। नाउ HELL एंड्स विद दिस LD और नो, आंसर इज नो, तो आंसर आ रहा है फॉल्स। अब मैं यहाँ पे लिख दूं L से एंड हो रहा है कि नहीं, तो क्या आएगा, आंसर आएगा ट्रू। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं LL से एंड हो रहा है, तो भी आंसर क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, तो एंड विथ में यहाँ पे हम एंड पोजीशन दे सकते हैं, स्टार्ट विथ में यहाँ पे हम स्टार्ट पोजीशन दे सकते हैं, और ये हमको क्या करता है, हमको ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है, डिपेंडिंग जो भी हमारी, अगर मेरा जो भी कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग है वो मेरे इस ओरिजिनल स्ट्रिंग में स्टार्ट हो रहा है कि नहीं या एंड हो रहा है कि नहीं, और स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन। so this is all about start with and end with. So what is the difference between char at and char code at methods in JavaScript? तो मेनली आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि कैर एट क्या होता है या कैर कोड एट मेथड क्या करते हैं, बट जब आप कोई लॉजिकल क्वेश्चन लगा रहे होते हो ना, तो कहीं पे भी ये यूज हो सकता है। ठीक है, तो कैरेट क्या करता है, कैरेट बेसिकली हमको कैरेक्टर रिटर्न करता है। मैंने कोई इंडेक्स दिया तो उसके हिसाब से वो मेरे को कैरेक्टर रिटर्न करता है। वाइल कैर कोड एड, अगर मैं इंडेक्स देती हूँ उसमें, तो वो मेरे को क्या रिटर्न करता है, वो मेरे को एक यूनिकोड कोड उस कैरेक्टर का रिटर्न करता है। मतलब जैसे मैंने कॉन्स्ट str लिखा, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ABC लिखा, ठीक है, क्योंकि इसका सबको यूनिकोड पता है, A का 65 होता है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही दिखाऊंगी। मैंने console.log लिखा, ठीक है, अब मैं बोलूँगी str डॉट कैर एट 0th इंडेक्स में मेरे को कैरेट क्या देगा, ये A रिटर्न करेगा। वाइल कैर कोड एट मेरे को क्या रिटर्न करेगा, 0th इंडेक्स में मेरे को इसकी यूनिकोड वैल्यू रिटर्न करेगा। चलो चलाते हैं, और दीज टू आर 0, माय बैड, एंड 0। ठीक है, ये देखो आप, इसने मेरे को क्या रिटर्न किया, इसने मेरे को A रिटर्न किया, और इसने मेरे को रिटर्न किया 65। तो कैरेट मेरे को क्या रिटर्न करता है, इस इंडेक्स में मेरे को एक पर्टिकुलर कैरेक्टर रिटर्न करता है। वाइल कैर कोरेट मेरे को क्या रिटर्न करता है, मेरे को यूनिकोड वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, यूनिकोड कैरेक्टर रिटर्न करता है उस स्पेसिफाइड इंडेक्स का।
ए का उसने यूनिकोड कैरेक्टर रिटर्न किया, वाइल कैरेट मेरे को उस इंडेक्स का कैरेक्टर रिटर्न करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू रिप्लेस अ सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग? तो ये चीज़ हम कर सकते हैं रिप्लेस मेथड की हेल्प से जावास्क्रिप्ट। तो रिप्लेस मेथड क्या करता है, ये क्या करेगा, ये फाइंड करेगा जो भी तुमने सब स्ट्रिंग दिया है, ठीक है, और उसको तुम्हारी स्ट्रिंग में रिप्लेस कर देगा। मतलब मेरे पास सपोज ये हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड है, अब मेरे को इस वर्ल्ड को, ठीक है, रिप्लेस करना है किसी और कैरेक्टर से जो सब स्ट्रिंग मैं पास करूँ, ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग, यहाँ में लिखा str डॉट रिप्लेस, ओके, नाउ आई हैव रिटन रिप्लेस वर्ल्ड विथ रिएक्ट, ठीक है। अब देखना क्या आउटपुट है। मतलब ये सारा वर्ल्ड तो रिप्लेस नहीं हुआ, बट सिर्फ एक वर्ल्ड रिप्लेस हुआ, ठीक है, हेलो रिएक्ट से, और बाकी रिप्लेस नहीं हुआ, करेक्ट। अगर मेरे को सारा रिप्लेस करना होता है, मेरे को लिखना पड़ता है भाई ये वर्ल्ड ग्लोबल, मतलब जहाँ जहाँ वर्ल्ड हो उन सबको रिप्लेस कर दो रिएक्ट से, नहीं तो वो सिर्फ फर्स्ट अक्रेंस। अगर मैं लिखती हूँ, अगर मैं लिखती हूँ ऐसे, ठीक है, अगर मैं ये लिखती हूँ तो उससे फर्स्ट अक्रेंस को रिप्लेस करेगा। अगर मैं लिखती हूँ स्लैश जी करके तो वो सारे अक्रेंसेस को रिप्लेस करेगा। ये देखो आप, फर्स्ट अक्रेंस को रिप्लेस किया वर्ल्ड के, दूसरा वैसा ही रहा, पर जब मैंने जी लिखा तो उसने सारी ही रेफरेंसेस को रिप्लेस किया। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो रिप्लेस मेथड क्या करता है, जो भी सब स्ट्रिंग हम पास करें उसको ओरिजिनल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो सिर्फ फर्स्ट अक्रेंस को, ठीक है, और अगर हम ये कर रहे हैं जी दे रहे हैं तो क्या करेगा ग्लोबली, दैट इज दिस स्टैंड्स फॉर ग्लोबल, तो ग्लोबली जितने भी ये सब एस के जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो उसको सबको रिप्लेस कर देगा विथ रिएक्ट वर्ल्ड से। तो यही हो रहा है इन दोनों में। तो दिस इज अबाउट कि कैसे, जो हमारा क्वेश्चन था, हाउ डू यू रिप्लेस अ सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। तो फर्स्ट अक्रेंस करनी है तो हम नॉर्मल स्ट्रिंग में लिखेंगे, अगर मेरे को सारी करनी है तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, जी लगा देंगे, ठीक है, और इस टाइप से लिखेंगे। तो दिस इज अबाउट रिप्लेस मेथड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड्स तुम्हारे स्ट्रिंग में क्या करते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, बेसिकली ये मेरे को इंडेक्स रिटर्न करता है ऑफ द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग इन दैट पर्टिकुलर ओरिजिनल स्ट्रिंग। मतलब मैंने एक सब स्ट्रिंग पास की, अब वो पूरे स्ट्रिंग में कहाँ पे अकर करती है, उसका फर्स्ट अक्रेंस मेरे को, उसके फर्स्ट अक्रेंस मेरे को देता है, ठीक है, उसका इंडेक्स देता है। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, मेरे को रिटर्न करता है इंडेक्स ऑफ द लास्ट अक्रेंस ऑफ दैट सब एसटीआर इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। अब इस पूरे का मतलब क्या है, आप कोड पे जाओगे, ऑब्वियसली जब हमेशा चाहते हो कंसोल डॉट लॉग करोगे, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग किया मैंने, किया str डॉट डॉट इंडेक्स ऑफ, मैंने कहा भाई मेरे को ll का इंडेक्स चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले हम दोनों ही दिखाते हैं, एक ये लिखा मैंने और एक लिखा मैंने लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, मेरे को इस सब str का, ये जो मैंने स्ट्रिंग दिया उसका फर्स्ट अक्रेंस का इंडेक्स देगा, और लास्ट इंडेक्स मेरे को लास्ट इंडेक्स का अक्रेंस देगा, ठीक है। तो एक ने मेरे को इंडेक्स ऑफ ने दिया मेरे को 2, ये 0 1 और ये 2 पे है, ठीक है, और इसने मेरे को दिया 14 जो ये वाला है, लास्ट अक्रेंस दिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सब एसटीआर। ये ये एल में पूरे स्ट्रिंग में एसटीआर में कहाँ पे है, लास्ट में, उसका उसने मेरे को इंडेक्स दिया, और इंडेक्स ऑफ ने मेरे को फर्स्ट अक्रेंस दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया एकदम बेसिक। अब इंडेक्स ऑफ में दो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, सेम लास्ट इंडेक्स ऑफ में भी, पर दोनों डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। इंडेक्स ऑफ में
जो मैं पोजीशन देती हूँ ये हो जाता है कि भाई तुम्हें कहाँ से सर्चिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो मैंने लिखा कि भाई मेरे को 5 से सर्चिंग स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3 4, मतलब ये कहाँ से सर्चिंग स्टार्ट करेगा अपनी, ठीक है। अभी इसको बंद करते हैं, ये सर्चिंग स्टार्ट करेगा वर्ल्ड से। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे आया 14, ठीक है। तो समझ में कि अब जब मैंने कहा कि भाई इस पोजीशन से स्टार्ट करना है तो मेरी स्ट्रिंग हुई ये, तो फर्स्ट अकरेंस इसमें क्या हुआ, एल हुआ, ठीक है। अब मैं सपोज यहाँ पे एल भी लिख देती हूँ, ठीक है, तो भी मेरे को 14 देता, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट अकरेंस को चेक कर रहा है। अब मैं यहाँ पे 10 कर देती हूँ, मे बी 5 6 7 10 11 12 15 करती हूँ, ठीक है। तो अब देखना मेरे को क्या दे रहा है, मेरे को लास्ट दे रहा है, ठीक है, क्योंकि जहाँ से उसने स्टार्ट किया, उसने सपोज ये वर्ल्ड से स्टार्ट किया तो उसने वहाँ से सर्च किया। अब जब मैंने 5 लिखा था तो उसने कहाँ से स्टार्ट किया, उसने वर्ल्ड से स्टार्ट किया। तो जो पोजीशन देती हूँ मैं वो उस स्ट्रिंग से वहाँ से लेके वहाँ तक की स्ट्रिंग देखता है और मेरे को फर्स्ट अकरेंस देता है। अब लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, अब मैं क्या कह रही हूँ कि अब यहाँ पोजीशन हम यहाँ पे भी देते हैं। अब मैंने कहा कि भाई 5 से स्टार्ट करो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 से स्टार्ट कर रहा है, इसका को पता है क्या मतलब है कि भाई 5 0 1 2 3 4, मतलब यही कैरेक्टर मेरी स्ट्रिंग होगी, ये मेरा एसटीआर होगा, ठीक है। लास्ट इंडेक्स ऑफ में ये मेरा एसटीआर होगा, जो मैं इंडेक्स पास करी हूँ पोजीशन सिर्फ वहां तक वो एसटीआर लेगा। तो उसने सिर्फ हेलो लिया, तो अब यहाँ पे इसका लास्ट अकरेंस क्या है, 2, क्यों, क्योंकि इसके पास सिर्फ हेलो था। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखती तब सोचो इसका लास्ट अकरेंस क्या होता, देख रहा, क्यों, लास्ट अकरेंस सर्च कर रहा है। अब मेरी स्ट्रिंग क्या है, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अब मेरी ये ये स्ट्रिंग यहाँ पे आई, ठीक है। अब इस एल का लास्ट अकरेंस क्या है, तब ऑब्वियसली एल एल सॉरी, तो इसका क्या है 0 1 2 3 4, ये फोर्थ इसका लास्ट अकरेंस है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू 4 आई, ठीक है। अब शायद आपको समझ में आ गया हो कि बहुत अलग डिफरेंस है। इंडेक्स ऑफ में क्या होता है, इंडेक्स ऑफ में वो कहता है कि भाई यहाँ से सर्चिंग स्टार्ट करो, मतलब इसका जो कोड था, जो मेरी स्ट्रिंग थी, ठीक है, वो थी ये ओरिजिनल स्ट्रिंग जिसे वो सर्च कर रहा है। और लास्ट इंडेक्स ऑफ में 5, मतलब 0 से 5 तक ही मेरी ये स्ट्रिंग है, ठीक है, जो स्ट्रिंग है जिस पे वो सर्च कर रहा है और फिर अपना वो लास्ट इंडेक्स निकाल रहा है। तो इन दोनों में पोजीशंस एकदम डिफरेंट तरीके से काम करती हैं, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है और वो आपसे इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। तो दिस इज अबाउट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, फर्स्ट अकरेंस, लास्ट अकरेंस, और पोजीशन के टर्म्स में जो मैं देती हूँ वहां से वो सर्चिंग स्टार्ट करता है, और लास्ट इंडेक्स ऑफ में जो मैंने पोजीशन दी है वही उसको एसटीआर लेता है, ठीक है। मैंने 5 दिया तो उसने इसको ही अपना ओरिजिनल एसटीआर माना और उसी में सर्च करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, ठीक है, ऑफ दिस वीडियो, खुश मत हो, पूरा लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पार्ट का। हाउ डू यू ट्रिम वाइट स्पेस फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम यूज करते हैं एक ट्रिम मेथड। तो सपोज यहाँ पे मैंने एक हेलो लिखा, ठीक है, इसके आगे स्पेस है, इसके ये स्पेस है, ठीक है। अब मेरे को इसके स्टार्ट और एंड को ट्रिम करना है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, स्टार्ट और एंड को दोनों ही ट्रिम करना है मेरे को, तो str डॉट ट्रिम, ठीक है। देखो क्या आउटपुट देता है, ये देखो इसने ट्रिम कर दी स्पेसेस। तो इसने क्या किया, ट्रिम मतलब रिमूव कर दिया। तो क्वेश्चन क्या है
कि कैसे मैं ट्रिम करता हूँ वाइट स्पेसेस, मतलब रिमूव करता हूँ फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिम मेथड। अब ट्रिम के साथ दो और मेथड्स होते हैं, ट्रिम एंड और ट्रिम स्टार्ट। ट्रिम एंड का मतलब क्या हुआ, जो वर्ड बोल रहा है, और ट्रिम स्टार्ट का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एंड से स्पेस को रिमूव करना, सिर्फ स्टार्ट से स्पेस को रिमूव करना। तो ये देखो, ट्रिम एंड ने सिर्फ एंड से रिमूव किया तो मेरे को एक स्पेस यहाँ पे दिखाई दे रही है स्टार्ट में। स्टार्ट में उसने सिर्फ स्टार्ट से रिमूव किया, एंड में स्पेस है जो ऑब्वियसली हमको दिखाई नहीं दे रही, बट यहाँ पे एक स्पेस है, ठीक है। सो दिस इज दैट सिंपल। तो ट्रिम मेथड स्पेस को रिमूव करता है फ्रॉम द बिगनिंग एंड द स्टार्ट, ट्रिम एंड फ्रॉम द एंड, एंड ट्रिम स्टार्ट remove the space from the start. So that's it about this video. तो ठीक है, अभी स्ट्रिंग के बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, हमने इस पार्ट में आज वो देखे, ठीक है। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़े से मेनली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अब जो नेक्स्ट पार्ट स्ट्रिंग का होगा जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी, वो सारे होंगे लॉजिकल क्वेश्चंस कि जैसे कुछ कोडिंग के क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये कि एक लॉन्गेस्ट वर्ड हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हम एक फंक्शन लिखते हैं कि वेदर टू चेक वेदर स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, टू जनरेट ऑल परम्यूटेशंस। ऐसे कुछ कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने बेसिक डिस्कस करी तो हमको स्ट्रिंग सब पता चल गया, अब हम इन क्वेश्चंस में आएंगे और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और शेयर करो यार, जिन भी लोग को इंटरव्यू क्लियर करने हैं या उनको कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करो, आई डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू आउट। और प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के इंटरव्यू नहीं निकलेंगे, तो प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो यार, इंटरव्यूज तो ऐसे निकल आएंगे, और मेरी वीडियो देखते हो तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी निकलेंगे, क्योंकि आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ मैनर जिससे आप लोग को समझ में आ सके, ठीक है। सो इतनी बातें करते हुए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ये पूरी लॉजिकल क्वेश्चंस हैं स्ट्रिंग के, जो थोड़ा ज़्यादा माइंड 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 यूज़ करने वाले हैं। अभी तो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे तो मज़ेदार थे, सिर्फ थ्योरी थी तो समझ में आ रही थी, अब ना दिमाग यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड प्रैक्टिस, ओके, बाय।